हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उन प्रश्नों का आंसर देने वाला हूं जो कि हमेशा आपके मन में आते हैं और आपको लगता है कि ऐसा करके हम वाइफ के द्वारा जो झूठे केस किए गए हैं इसको काउंटर कर सकते हैं या आप कह लें कि इससे बाहर आ सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पिछले कुछ दिनों में कमेंट्स में और व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे मिले, तो इन सबको मिला जुला करके आप लोगों के लिए वीडियो में बना करके ला रहा हूँ। अब देखिए, अगर आप एक सीधी रेखा पे चलते हैं तो उस रेखा पर आपको पता होगा कि वाइफ की तरफ से आपके ऊपर जो 3 केस आते हैं, 498 डीवी और मेंटेनेंस यानी 125 सीआरपीसी या 144 बीएनएसएस का केस आता है। अब दोस्तों, इसके अतिरिक्त हस्बैंड को जो रेमेडीज बताई जाती है वो बताई जाती है या तो आप अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल कर लो, या फिर आपको सजेस्ट किया जाता है आप अपनी तरफ से सेक्शन 9 फाइल कर लो, या फिर आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप चाइल्ड कस्टडी फाइल कर लो। अब यहां पर कुछ लोगों का प्रश्न ये था, क्या सर डाइवोर्स एक काउंटर केस हो सकता है? एक का प्रश्न था कि साहब जो चाइल्ड कस्टडी का केस है वो क्या काउंटर की तरह काम कर सकता है जिससे वाइफ दबाव में आ जाए? और दोस्तों, क्या सेक्शन 9 का जो केस है वो काउंटर की तरह काम कर सकता है तो कैसे? आज मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूं, वो बिंदु बताने वाला हूं जो इन तीनों केस से रिलेटेड शायद आपका ध्यान उस तरफ ना गया हो। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब देखिए, वाइफ की तरफ से केसेज आ चुके हैं, आपका मन है कि आप डाइवोर्स केस फाइल कर दें। दोस्तों, हमेशा ये देखिए कि डाइवोर्स का केस फाइल अगर आप करने जा रहे हैं तो आपके मेंटेनेंस की पॉसिबिलिटी क्या है। फॉर एग्जांपल, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। अब ऐसे में अगर वाइफ कोई काम नहीं करती तो आपकी सैलरी का एक पर्टिकुलर परसेंटेज वाइफ को मिलना तय है, मतलब जो ऑर्डर होगा वो होगा। आप कैसे देते हो वो आपके ऊपर है, लेकिन ऑर्डर होगा। अब इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अगर आप डाइवोर्स के लिए बहुत ज़्यादा समय देरी करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस दोनों ही केस में लगना ही है। तो 1 साल अगर आपके सेपरेशन को हो गया है तो मेरे हिसाब से आपको डाइवोर्स फाइल कर देना चाहिए। क्या डाइवोर्स काउंटर केस हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि डाइवोर्स केस में बहुत सारी चीज़ें फिर भी लड़की के हाथ में रहती हैं। वो उस केस को अपने यहाँ ट्रांसफ़र करा सकती है, आपसे मेंटेनेंस का खर्चा मांग सकती है, आपसे सेम केस में लिटिगेशन एक्सपेंस से मांग सकती है, अपना ट्रैवलिंग एक्सपेंस से मांग सकती है, अपना स्त्री धन मांग सकती है, अपनी एलिमनी मांग सकती है। तो कहीं ना कहीं दबाव आपके ऊपर ही रहता है। तो आप इसे एक परफेक्ट काउंटर केस की तरह तो बिल्कुल नहीं कह सकते। अब बात करते हैं सेक्शन 9 की। सेक्शन 9 का केस जब आप लोग फाइल करते हैं और आपसे पूछा जाता है कि आपने क्यों फाइल किया, क्या आप उसको लाना चाहते हैं, तो आपका प्रश्न होता है साहब मैं लाना तो नहीं चाहता, लेकिन जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया उन्होंने मुझे बताया था इससे आपको मेंटेनेंस में फ़ायदा मिलेगा, इसलिए मैंने डाल दिया। तो दोस्तों, क्या सेक्शन 9 का केस काउंटर की तरह यूज हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सेक्शन 9 में तो आप उल्टा फंसते हैं। आपको लाना नहीं है और आप कोर्ट में कह रहे हैं लाना है। तो ऐसे में एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि आप हेल्पलेस महसूस करते हो कि मैं करूं क्या। और इस केस में भी वाइफ डाइवोर्स केस की तरह ही आपसे मेंटेनेंस भी मांग सकती है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी मांग सकती है, लिटिगेशन एक्सपेंसेस भी मांग सकती है, और इस केस को भी अपने प्लेस पे वो ट्रांसफर करवा सकती है। तो ऐसे में भी आपको कोई फायदा खास नहीं मिलता। अब बात करते हैं हम चाइल्ड कस्टडी केस की। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अधिकतर मामलों में ऐसा देखा जाता है कि पत्नी जब जाती है तो बच्चों को अपने साथ ले जाती है और पिता से बात कराना मिलाना बंद कर देती है। अब आप सोचते हो कि मैं चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल करूं, तो अगर आपका बच्चा 4 ईयर प्लस है तो आपको चाइल्ड कस्टडी का एक प्रॉपर केस गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट में फाइल कर देना चाहिए। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि बच्चे का इमोशनल टच होता है माता और पिता दोनों से। जब ऐसा कोई विवाद हो जाता है तो हमने ये देखा है कि पत्नी की मेंटलिटी ये रहती है कि बच्चा बिल्कुल पिता से डी अटैच हो जाए। और जब आप ऐसा कोई केस फाइल करते हो और उसके साथ इंटरिम रिलीफ की भी एप्लीकेशन लगाते हो, तो कोई भी कोर्ट हो वो आपको इंटरिम रिलीफ में कुछ ना कुछ तो जरूर ग्रांट करेगी। वीडियो कॉल, वीकेंड के राइट्स या कुछ ना कुछ मिलने के राइट्स जरूर ग्रांट करेगी। अब ऐसे में पत्नी के ऊपर थोड़ा सा दबाव बन जाता है, क्योंकि वो बच्चे को चाहती थी बिल्कुल ये चेहरा ही ना देखे, बात ही ना करे, और कहीं ना कहीं कभी कभार ही सही लेकिन उसको मिलवाना भी पड़ता है, फ़ोन पे बात भी करनी पड़ती है, बच्चा भी आपके कांटेक्ट में आ जाता है, तो हल्का सा एक साइकोलॉजिकल दबाव वो महसूस करते हैं। दूसरा, चाइल्ड कस्टडी के केस को फाइल करने में आपका किसी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं है। इवन चाइल्ड कस्टडी के केस के बहाने आप अपने बच्चे को कभी कभार देख पाएंगे, बात कर पाएंगे, आपका जो एक टच है वो बच्चे से बना रहेगा। तो आप चाइल्ड कस्टडी को कह सकते हो कि ये माइल्ड काउंटर की तरह यूज हो सकता है, क्योंकि इससे सामने वाले की साइकोलॉजी प्रभावित होती है। वो नहीं चाहते बच्चे मिले, लेकिन कोर्ट का आदेश होता है, एक बार नहीं मिलाते तो दूसरी बार मिलाना पड़ता है, तीसरी बार नहीं मिलाते तो चौथी बार मिलाना पड़ता है, और नहीं मिलाते तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी चलती है। आप वो एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, और एक्शन भी उनके खिलाफ लिए जा सकते हैं। तो यानी चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल करने में कोई भी नुकसान नहीं है यदि आपके बच्चे हैं और आप उनसे इमोशनली
कनेक्ट हो आपको बिल्कुल फाइल कर देना चाहिए। अब बात आती है जहाँ पर बच्चा 5 साल से कम हो, मतलब मैंने आपको कहा 4+ है तो फाइल कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक केस प्रोसीड होगा बच्चे की एज 5 साल हो ही जाएगी। लेकिन अगर बच्चा बहुत छोटा है, 1 साल का है, 6 महीने का है, तो ऐसे केस में आप चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि 5 साल बच्चे की एज मिनिमम होनी चाहिए आपको कस्टडी मिलने के लिए। तो ऐसे में आपका जो भी हिंदू मैरिज एक्ट का केस चल रहा हो, चाहे डाइवोर्स हो, चाहे सेक्शन 9 हो, चाहे वो कोई और केस हो, उसमें आप बच्चे के विजिटेशन के लिए एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं सेक्शन 26 HM, जो कि बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, लेकिन आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि इससे भी दबाव उत्पन्न होता है सामने वाली पार्टी पर। कोर्ट कई बार कह देती है कि आप डेट पे लेके आओ बच्चे को, तो वो लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, परेशान होते हैं, और ये भी आपका एक माइल्ड काउंटर की तरह काम करता है। तो यदि आपके केस में ऐसा है कि बच्चे छोटे हैं, अभी आप प्रॉपर चाइल्ड कस्टडी फाइल नहीं कर सकते, तो सेक्शन 26 HM में आपको जरूर फाइल कर देना चाहिए। इसी प्रकार से दोस्तों, यदि पत्नी का DV एक्ट का केस चल रहा है, तो उसमें एक सेक्शन होता है सेक्शन 21। सेक्शन 21 होता है वहाँ पर बच्चे के कस्टडी के लिए, बच्चे के विजिटेशन के लिए, तो सेक्शन 21 भी आपको जरूर लगाना चाहिए। इस पर मिक्स्ड जजमेंट है, कुछ जजमेंट ऐसे कहते हैं कि पति फाइल नहीं कर सकता, कुछ जजमेंट ऐसे कहते हैं कि दोनों फाइल कर सकते हैं। तो सेक्शन 21 का सहारा आप यहाँ पे ले सकते हैं। आपको सेक्शन 21 जरूर लगाना चाहिए। खारिज होता है कोई बात नहीं, सेशन में जाएंगे, कम से कम सामने वाले को चैलेंज तो मिलेगा कि हाँ आप भी अपनी तरफ से कुछ कर रहे हैं। खाली DV के केस लड़ने से क्या फ़ायदा है। तो अगर बच्चे हैं तो बच्चे के लिए आप DV एक्ट के केस में भी कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।